परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। फिर से एक और संडे मॉर्निंग हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए एक और सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है। इसलिए हम प्रभु को हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। हम मंडली होकर इकट्ठा ना हो पाते हैं, लेकिन हम अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में हमारे प्रियजनों के साथ मिलकर हम इस स्तुति, महिमा, आराधना में हम शामिल हो सकते हैं और वचनों हम सुन सकते हैं। लगातार यूट्यूब के माध्यम से हम ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हुए हैं। जब तक परमेश्वर की इच्छा हो तब तक हम इस सेवकाई को जारी रखेंगे। इस प्रावधान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमें लॉकडाउन के समय में भी इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु की स्तुति, महिमा करने के लिए प्रभु सहायता करते रहा। आज फिर से आप सबों को इस आराधना सभा में हृदयपूर्वक मैं स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा हमारा साथ रहे, हमें भरपूर करते रहे, ताकि हम सच्चाई और आत्मा के साथ परमेश्वर की स्तुति, महिमा कर सकेंगे। पास्टर एल्जन एडिसन प्रार्थना करते हुए हमें गीतों के द्वारा आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। आज जो परमेश्वर के वचन हम सुनने जाते हैं वो विषय है इंक्रीजिंग ट्रस्ट, बढ़ता भरोसा। ये विषय हम प्रभु के वचन के आधार पर सुनेंगे। सारे कार्यक्रमों में परमेश्वर की अगुवाई हो। धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय हम तेरे चरणों में आते हैं। सचमुच यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस इतवार के दिन हम तेरे पास आते हैं और तेरी आराधना करते हैं और तेरे चरणों में बैठते हैं, ताकि हम तुझसे जीवित वचन सुन सके। परमेश्वर, आज तू हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा, यू मिनिस्टर टू अस लॉर्ड। We surrender everything. सारी आदर और सारी महिमा हम तुझे देते हैं। सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, तेरे राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ऊंचे स्वर से हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहे,
प्रशंसा सदा सर्वदा। एक और बार मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा हो फिर सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो फिर सदा मेरे जीवन में, हमेशा के लिए हमेशा। तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए हमेशा। तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदर था है कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदर था है कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। Lord, we worship you this morning time. We give you all the glory and all the praise, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit.
मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे। वो है कैसा महान, मेरा खुदा है महान, गाओ संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे। वो है कैसा महान, सारे नामों से ऊंचा, लायक है तारीफ का। गाए दिल मेरा सबसे महान, मेरा खुदा। सारे नामों से ऊंचा, लायक है तारीफ का। गाए दिल मेरा सबसे महान, मेरा खुदा। मेरा खुदा है महान, गाओ संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे। वो है कैसा महान। एक और बात कहेंगे, मेरा खुदा है महान, गाओ संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे। वो है कैसा महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou हम प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए भरोसा रखता है, He is God, यीशु परमेश्वर है, उसमें दिव्यता है, there is divinity in him. यीशु के शिष्य लोग, विशेष तौर पर प्रेरित लोग, जिससे प्रभु यीशु ने अपने पास बुलाया और प्रेरित होने के लिए नियुक्त किया गया,
वे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का दिव्यता को और उनके आश्चर्य कार्यों को देखने के लिए सबसे ज्यादा अवसर मिला। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को, जो मसीहा को बड़ी दिलचस्पी से देखना चाहा, बड़े बड़े लोग, राजाए, भविष्यवक्ताए मसीहा को देखना चाहा, लेकिन वे देख नहीं पाया। लेकिन प्रभु यीशु ने चुना हुआ फिशरमैन, मछुए, चुंगी लेने वाले, इस तरह के लोगों को इस सुंदर अवसर मिला है। कोई भी एक व्यक्ति जो बातें कहता है और वो बातें जब पूरा होते हुए हम देखते हैं, तब वो व्यक्ति के ऊपर हमारा भरोसा बढ़ता है। When we find the fulfillment of words, we do have increasing trust in that person. जो कुछ बातें हमें आगे से कहा जाता है, वो बात हमारा नजर के सामने पूरा होता है, तब वो कहा हुआ व्यक्ति पर हमारा भरोसा बढ़ता है। इस तरह के दो घटनाएं लूका रचित सुसमाचार से आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु ने कहा और शिष्य लोगों ने अपने नजर के सामने वैसे ही वो बातों को पूरा होते हुए देखा। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में वर्स 28 to 48, 20 कलमों में यीशु मसीह का यरूशलेम की विजयी प्रवेश, द ट्रायम्फल एंट्री इनटू जेरूशलेम, लूका बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है। चैप्टर 19 वर्सेस 28 to 48, द ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस इनटू जेरूशलेम, यीशु मसीह का विजयी प्रवेश। चारों सुसमाचार लेखक मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, ये चारों ने ये घटना को लिखा हुआ है। मत्ती अपने सुसमाचार में 21 अध्याय में, मार्क 11 अध्याय में, लूक 19 अध्याय में, यूहन्ना 12 अध्याय में इस घटना को लिखा है। मैं आज यह विषय लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय से लेकर जो लिखा हुआ बातों में से आपके साथ बांटना चाहता हूं। वर्स 28, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह जक्कई के साथ मुलाकात करता है और उनका घर पर वो जाता है। कुछ डिस्कोर्स उसके बाद लूका ने लिखा है। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। इससे पहले यरूशलेम में यीशु मसीह को सताया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया जाएगा और गाड़ा जाएगा, फिर से वो जी उठेंगे, इत्यादि बातों को यीशु ने अपने चेलों के साथ बांटा था। अब यरूशलेम की ओर शिष्यों के आगे आगे यीशु चला। 29 कलम, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा
तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यीशु मसीह अपने 2 चेलों से बुलाकर कहता है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलती हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा था, वैसे ही शिष्य लोग जाकर पाते हैं। 2 लोग आगे गया। 32 कलम में इस प्रकार लिखा है, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गदहे के बच्चे को खोले रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे का क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का द डिवाइन डायरेक्शंस कितने स्पष्ट और कितने स्पेसिफिक होता है। हमें कुछ कार्य करने से पहले यदि हम प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे ये कार्य कैसे करना है, किस प्रकार करना है, और यदि हम प्रभु से सुनने के लिए तत्परता रखें, तब परमेश्वर की जो डायरेक्शन हमें मिलेंगे। प्यार, परमेश्वर का जो डायरेक्शन है वो सदा एकदम साफ और स्पष्ट रीति से होगा। There will not be any confusion। जैसे आज की हमारे विषय में हमने देखा, यीशु अपने चेलों में से 2 जन को बुलाता है और उससे कहता है, आगे का जो गांव है उस गांव में तुम जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा तुम्हें पाएगा। गांव में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा तुम्हें पाएगा और उस बच्चे के विषय में, वो गदही के बच्चे के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। देखिए, कोई भी गदही का बच्चा नहीं, लेकिन वो गदही का बच्चा है जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। उसे कैसे पाएंगे? बंधा हुआ तुम्हें मिलेंगे। देखिए प्यारो, प्रभु के वचनों कितने स्पष्ट था। आगे हमने पाया, शिष्यों ने जाकर वैसे ही देखा। गांव में पहुंचते ही गदही के बच्चे को देखा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, वैसे गदही के बच्चे को देखा और उसे बंधा हुआ मिला। अब इसी ने उनको कहा था, तुम उसे खोल कर ले आओ। और देखिए, वहां जो कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तुम्हें क्या जवाब देना है, वो भी प्रभु यीशु मसीह आगे से उनको बताकर भेजा था। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तुम अपने मर्जी से कुछ जवाब नहीं देना, तो यह कह देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है,
प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु यीशु मसीह का वचनों को हम ध्यान से सुने और समझें। 32 कलम में इस बात को लिखा गया है, जो भेजा गए थे 2 शिष्य लोग जिसे प्रभु यीशु ने भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा प्रभु यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही पाया। हालेलुया। जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। ये वचन को हम ध्यान से नोट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे जो कुछ कहता है वो वैसे ही पाएगा। शिष्य लोग अपने जीवन के अनुभव से बताए हुए बात को लूका यहां पर लिखा है। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था, जैसा प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा था वैसे ही पाया। अब देखिए आगे क्या हुआ। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? यह बात भी प्रभु यीशु ने आगे से बताया था। शिष्यों ने क्या किया? इन कंप्लीट ओबीडियंस टू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को पूरी उनके बातों को मानते हुए उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है, यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। जैसे मैंने आगे आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह उनमें ईश्वरीयता है, वो ईश्वर है। वो हमें जो कुछ भी डायरेक्शंस, गाइडेंस, सलाह हमें देता है वो सब कुछ विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। अब हम देखते हैं मसीहा एक गधे के बच्चे को उधार लेता है ताकि उसके ऊपर वो बैठकर सवार कर सके। इंसानों के जरिए प्रभु कार्य करता है। आगे के बातों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया और शिष्यों और बड़ी संख्या के लोग, बच्चे बड़े, सब यीशु मसीह के आगे आगे चलते चलते यीशु मसीह को होसन्ना होसन्ना पुकार कर बड़ी आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति महिमा करते हुए वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। लोग उनके आगे आगे अपने कपड़े बिछाकर उनके स्वागत करता था। खजूर की डालियां लोग अपने हाथों में लेकर यीशु मसीहा को एक राजा के तौर पर वो यरूशलेम में प्रवेश करा रहा था। यीशु मसीह एक राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। एक विजयमंत प्रवेश, विजयी प्रवेश। यह जो कार्य है, जकरिया नबी अपने पुस्तक के 9 अध्याय के 9 कलम में यह लिखा है। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गद्दे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले BC 487
यीशु मसीह संसार में आने से 487 ईयर्स पहले परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता जकरिया के द्वारा कहा हुआ भविष्यवाणी यहां पूरा होता है। भविष्यद्वक्ता जकरिया ने प्रभु यीशु मसीह को एक गद्दी के बच्चे के ऊपर सवार करते हुए यरूशलेम में प्रवेश करते हुए देखा। परमेश्वर का जो वचन है, दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, जो लिखा हुआ परमेश्वर के नबुवतों के वो परिपूर्णता है। यीशु मसीह के विषय में 487 साल पहले, 487 ईयर्स पहले जो नबी जकरिया लिखा हुआ बात को यहां पर पूरा होते हुए हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा, जब हमें बताए हुए बातों को पूरा होता है, हम उस बातों को पूरा होते हुए देखते हैं, हमारा भरोसा बढ़ जाता है। शिष्यों ने जाकर जैसा मसीह ने उनसे कहा वैसे ही वो पाया गया। यीशु मसीह उस गद्दी के बच्चे के ऊपर सवार करते हुए वो यरूशलेम में प्रवेश हुआ। वो राजा होकर प्रवेश हुआ, लेकिन लोग सोच रहे थे कि वो मसीहा बड़ी सेना के साथ, वैभव के साथ प्रवेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे उनके विषय में लिखा है, वो नम्र होकर, वो सेवक बनकर इस संसार में आया है। उनके जो राज था, यीशु मसीह के राज था, वो सेनाओं के राज नहीं था और इस संसार का राज नहीं था, और वे परमेश्वर का राज था। और यीशु मसीह आत्मिक राज के विषय में वहां बताया है, और यीशु एक विजयी प्रवेश यरूशलेम में किया है। आज भी ड्यूरिंग द पैशन वीक हम इस बात को मनाता है, यीशु मसीह किस प्रकार यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश किया। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, वही मसीहा आज मेरे और आपके हृदयों में एक विजयी प्रवेश किया है। हम अंधकार में थे, हमारे अंदर कोई आशा नहीं था, हम सब की सब नाश होने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं की राजा है और प्रभुओं की प्रभु है, मेरे और आपके हृदय के अंदर एक विजयी प्रवेश किया है, और वो हमारे हृदयों में रहकर शांति और प्रेम के साथ राज करता है। मेरे और आपके अंदर यही बात है। लेट अस एक्सिबिट द सेम क्वालिटीज, जो प्रभु में जो अच्छे अच्छे गुण था, जो क्वालिटीज था, वो मेरे और आपके अंदर से भी हो। चेलों ने जाकर यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसे ही पाया। गधे के बच्चे को देखा, बांधा हुआ देखा, कभी कोई उस पर सवार नहीं किया था, वैसे गधे के बच्चे को देखा, और लोगों ने उनसे पूछा, क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। फिर हम देखते हैं वो गद्दी के बच्चे को लेकर शिष्य लोग यीशु के पास आता है और वे उन पर बैठकर सवार होता है। इस तरह लूका 22 अध्याय में भी एक और घटना को लिखा हुआ है। चैप्टर 22 वर्स 7 to 23। आइए हम 10 कलम से लेकर कुछ बातों को हम देखेंगे। यीशु मसीह के द लास्ट सपर, प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ मिलकर
आखिरी फसह के आचरण किया, जिसको नया करार के मंडली प्रभु भोज, प्रभु के मेज इत्यादि नाम से आज भी आचरण करते हैं। लूका चैप्टर 22 वर्स 10 से लेकर हम कुछ बातों को देखें। 10 कलम इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। यीशु के चेले लोगों ने यीशु से पूछा, प्रभु हम कहां फसह का तैयारी करना है? जब उन्होंने इस बात यीशु मसीह को पूछा, यीशु ने उनको दिया हुआ वो डायरेक्शंस, वो बात हम आज फिर से चर्चा करते हैं। यीशु ने शिष्यों से कहा, क्या कहा? देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। तुम्हें एक व्यक्ति जल का घड़ा उठाए हुए देखेंगे और तुम्हें क्या करना है? जिस घर में वहां जाए तुम उसके पीछे चले जाना है और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहां है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। फिर से वर्स 13 कलम, उन्होंने जाकर, शिष्यों ने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसह तैयार किया। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जैसे वो नगर में प्रवेश किया, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए उन्हें दिखाई दिया और जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। वे लोग ऐसे ही किया और उस घर के स्वामी से कहना, क्या कहना था? गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहां है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। वो तुम्हें एक फर्निश्ड अपर रूम दिखा देगा। सजी सजाई, वही तैयारी करना। यीशु सारे बातों को जानने वाला है प्यारो। उस सब बातों को आगे से जानते थे, इसलिए चेलों ने कहा, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसह तैयार किया। एक अद्भुत बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं प्यारो। हम यीशु से पूछे हमें क्या करना है। हमारे जीवन में कई तरह के डाउट्स, सस्पिशंस, कई बार हमारे जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे कई परिस्थितियां आते हैं। यीशु से पूछिए, He will guide you, He will direct you। और प्रभु जैसे हमसे कहता है वैसे ही हम हमारे जीवन में हम पाएंगे। आज दो घटनाएं लूका पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, वो बातों को हमने चर्चा किया। हम वहां से देखते हैं, सजी सजाई हुए एक पाहुनशाला मिला। वहां आखिरी फसह आचरण करते हुए प्रभु यीशु शिष्यों के साथ गेत्सेमने के वाटिका में जाते हैं।
वहां परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना करते हैं। उनके बाद उसका अरेस्ट किया जाता है, बांधकर उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डालता है और यरूशलेम से गाड़ा देता है। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठा और 40 दिन शिष्यों को मिलते रहा और उसके बाद स्वर्ग की ओर वो चले गया। मैं और आप किसका भरोसा करता है? इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन द टॉल लीडर्स, वो कहता है विच विल नेवर फुलफिल, जो कुछ कहता है कभी पूरा नहीं होता है, फिर भी बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से हमने सुना, पहले तारीख के पहले, इस दिन से पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बाहर आएंगे। हम जानते हैं क्या हुआ है। हम बड़े बड़े नेताओं पर, उनकी बातों कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन हमारे गुरु प्रभु यीशु वो जो कहता है वो करता है। उन्होंने कहा, लूक लिखता है, लूक चैप्टर 21 वर्स 33, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड्स विल नेवर पास अवे। आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेंगे। यीशु मसीह के शिष्य लोग, चेले, उनका प्रभु पर भरोसा बढ़ते रहा, बढ़ते रहा, बढ़ते रहा, क्योंकि जैसे उसने कहा वैसे ही वे लोग पाते रहा। आज इस संसार में भी ऐसी बड़ी संख्या के विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह ने कहा हुआ बात अपने जीवन में अनुभव करते हुए, पूरा करते हुए पाते हैं। प्यारो, उनका भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा प्रतिदिन बढ़ते रहता है। मेरे जीवन में प्रभु ने कहा हुआ अनेक बातें पूरा होते रहा, इसलिए मैं प्रभु से और मेरे विश्वास में और मेरे भरोसा में आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। He does what he says, वो जो कहता है वो करता है। आपकी भरोसा किस पर है? हम मॉर्टल, जो आज है कल नहीं है, उस मनुष्यों पर भरोसा न रखें। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मरा, गाड़ा गया, फिर से जी उठा, मृत्यु को हराया, एंड लिव्स फॉर एवर, वो सदा के लिए जीवित है। हमारे यीशु मसीह का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ही इज द अल्फा, ही इज द ओमेगा। आइए हम इस वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर मरा, वचन के अनुसार वो मरा, गाड़ा गया और वचन के अनुसार वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। आज स्वर्ग में पिता के दाहिने बाजू जाकर बैठा हुआ है। तो आज सारे स्तुति महिमा आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य और धन्य परमेश्वर है। यह हमारा सौभाग्य है। इसी यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा मिली। आज की हमारी आराधना तेरे सन्मुख में स्वीकार योग्य हो। प्रभु, इस चर्च और इस चर्च से जुड़े हुए प्रत्येक प्यारे भाई बहनों बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन इस वचन को सुना हुआ
प्रत्येक प्यारों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में भी इस वचनों को सुनने वालों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। यीशु मसीह, तू जो कहता है वो करता है। जो कुछ बातें तूने कहा शिष्य लोगों ने जाकर वैसे ही पाया है। आज भी अनेक लोग यीशु मसीह के वचनों को वैसे ही पूरा होते हुए पाते हैं। इस सच्चा खुदा को, इस सच्चा परमेश्वर को प्रेम करते हुए विश्वास में निरंतर आगे बढ़ने के लिए मैं सहायता कर। यदि कोई अभी तक इस प्रभु को न जाना हो, उनके हृदयों की आंखों को खोल, ताकि वो भी यीशु मसीह को पहचान कर उसके पहचान में उनका कृपा अनुग्रह वरदानों में आगे बढ़े। सेवकाई को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्यारो, यदि आपको हमारे ये कार्यक्रम अच्छा लगते हो, प्लीज सब्सक्राइब us on YouTube in our channel The Indian Community Church। आपकी कोई भी फीडबैक हो हमें बता दीजिए। हमारे एड्रेस नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है। May God bless you।